शंघाई की ठंडी रात में ऊंची बिल्डिंग्स के बीच एक अपार्टमेंट की खिड़की से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। कमरे के अंदर फर्श पर मिलन पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई हरकत नहीं थी। उसके चेहरे पर गहरा डर था, जैसे उसने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। उसके पास एक छोटी गोल्डन डॉल पड़ी थी, जिसकी नीली आंखें खुली थीं और अजीब मुस्कान थी। कमरे में कहीं भी जबरदस्ती का कोई निशान नहीं था। सब कुछ सामान्य लग रहा था। 3 दिन पहले मिलन एक साधारण लड़की की तरह अपनी जिंदगी जी रही थी। वो एक छोटे गांव से शंघाई आई थी और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थी। टॉय शॉप में काम करते हुए वो शांत रहती और अपने काम में लगी रहती थी। उसके कमरे में दर्जनों डॉल्स थीं, जिन्हें वो साफ करके सजाती रहती थी। कभी कभी वो देर रात तक डॉल्स को देखती रहती, जैसे उनसे बात कर रही हो। उसका डॉग बाव हर डॉल के साथ खेलता, लेकिन कुछ डॉल्स को देखकर चुप हो जाता था। एक दिन शॉप में नया लबूबू डॉल कलेक्शन आया। बॉक्स खुलते ही दुकान में हल्की ठंडक फैल गई, जिसे सिर्फ मिलन ने महसूस किया। मिलन की नजर एक गोल्डन डॉल पर अटक गई, जिसकी मुस्कान अजीब लग रही थी। कुछ ही देर में सारी डॉल्स बिक गईं, लेकिन एक डॉल मिलन अपने लिए रख चुकी थी। डॉल को हाथ में लेते ही उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई, जैसे उसमें जान हो। रात को वो डॉल उसके कमरे में बाकी डॉल्स के बीच सबसे ऊपर रखी थी। बाव ने डॉल को देखा और अचानक डर कर जोर जोर से भौंकने लगा। वो डॉल के पास जाने से मना कर रहा था, जैसे उसे खतरा महसूस हो रहा हो। उसी रात मिलन की नींद खुली। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी, लेकिन लाइट ऑन करते ही गायब हो गई। शेल्फ पर रखी डॉल अब पहले से ज्यादा मुस्कुराती हुई लग रही थी। अगले दिन मिलन का व्यवहार बदल गया। उसकी आंखों में अजीब गुस्सा था। शॉप में उसका झगड़ा हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उस रात उसे एक भयानक सपना आया, जिसमें एक डरावना जीव उसकी तरफ बढ़ रहा था। अचानक वो चीखते हुए उठी और देखा कि डॉल उसके सीने पर बैठी थी। उसकी मुस्कान अब डरावनी हो चुकी थी, जैसे वो जिंदा हो। तभी बाव दौड़कर आया और डॉल पर हमला कर उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। मिलन ने डॉल के टुकड़े उठाकर डस्टबिन में फेंक दिए और खुद को शांत करने लगी। अगली सुबह उसके हाथों पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने काटा हो। बाव गायब था और मिलन उसे ढूंढते हुए किचन तक पहुंची। वहां वही डॉल फिर से सही हालत में पड़ी थी। उसके मुंह पर खून लगा था। नीचे बाव की लाश पड़ी थी और कमरा खामोश था। मिलन को समझ आ गया, ये डॉल नहीं, कुछ और है। उसने इंटरनेट पर खोजा और ऐसे कई मामलों के बारे में पढ़ा। हर केस में वही लबूबू डॉल लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। मिलन ने डॉल को आग में डाल दिया, लेकिन वो जलते हुए भी मुस्कुरा रही थी। उसने राख को इकट्ठा करके नदी में बहा दिया और सोचा सब खत्म हो गया। उस रात उसने अपनी बहन को कॉल करके सब बताया और खुद को सुरक्षित महसूस किया। अगली सुबह दरवाजा नहीं खुला और पुलिस अंदर गई। मिलन की लाश फिर से उसी कमरे में फर्श पर पड़ी थी। कमरे में कोई संघर्ष नहीं था। सब कुछ पहले जैसा शांत था। उसके पास वही लबूबू डॉल पड़ी थी, जिसकी मुस्कान अब और बड़ी हो चुकी थी, जैसे वो सब कुछ खत्म करके भी जिंदा हो और किसी अगले का इंतजार कर रही हो। कुछ लोग कहते हैं ये डॉल आपको नहीं मिलती, ये आपको चुनती है।